राम जब वनगमन को गए हैं और अयोध्या पर जो दुर्योग के बादल छाए हैं भगवान के जाने के बाद, राजा दशरथ के देहावसान के बाद, सभी लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा, अब अयोध्या का क्या होगा, कोई और सेना तो आक्रमण नहीं कर देगी। हमने कल भी कहा था, जो तपस्वी होते हैं वो दुर्योग से घबराते नहीं हैं, बल्कि दुर्योग को समाप्त करते हैं। उस समय उनकी बुद्धि ज्यादा क्रियाशील हो जाती है, दबाव में वो बिखरते नहीं, दबाव में और मजबूत हो करके दूरवर्ती योजना बनाते हैं। भरत जी की तपस्या का प्रयोजन यही था, उद्देश्य यही था। ये बात समझने की है, हमेशा यह ध्यान रखें, तप की शुरुआत समर्पण और विनम्रता से होती, अहंकार से नहीं, लोभ से नहीं, स्वार्थ से नहीं होती। अहंकार और लोभ है फिर तप तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। एक भक्त और एक राक्षस के तप में यही अंतर होता है। भरत जी के हृदय में समर्पण के स्वर हैं, भक्ति के स्वर हैं, कोई अहंकार, कोई अधिपत्य की अभिलाषा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है भरत जी के अंदर। नंदीग्राम में भरत ने ऐसा ही दिव्य तपो यज्ञ का आयोजन किया, आरंभ किया। अयोध्या का पहला चौकीदार भरत जी, राम राज्य के रक्षक। भरत जी के तप का महान उद्देश्य सिर्फ इतना था, राम राज्य की स्थापना। हमने कल भी कहा था, महाराज दशरथ भी राम राज्य की स्थापना अयोध्या में चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, पर भरत जी के तप ने भरत जी को सफल किया राम राज्य की स्थापना में। आज आगे सुनते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जटाजुट सिर मुनि पटधारी, मही खान कुश साथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, प्रेम से ऋषि धर्म का पालन कर रहे हैं। सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों के वही वलकल वस्त्र धारण कर, पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर उसकी आसनी बिछाई, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। आपको लगता होगा कि पृथ्वी को खोद कर कुछ की आसनी बिछाई, क्या मतलब है? आज ये सब बातें सुनने को नहीं मिलती। कानपुर में एक महात्मा थे, वो भी खोद देते थे जमीन के अंदर और गुफा बना करके रहते थे। 10-10 इंच मोटी दीवार होती थी, उसके अंदर वो रहते थे, गुफा बना करके इस तरह रह जाता है। आजकल भी 1-2 लोग हैं, हम मिले हैं उनसे उस गुफा में जाकर। तो भरत जी ने उस तरह से कुश की आसनी बिछाई और साधनारत हो गए। जब चित्रकूट जा रहे थे भगवान राम, तो लक्ष्मण जी से कहा कि ये बड़ा अच्छा घाट है, जिसे आज भी राम घाट कहते हैं, यहीं पर ठहरने की व्यवस्था करो। भगवान राम ने लक्ष्मण को जब चित्रकूट पहुंचे तो पहला वाक्य कहा कि ये अच्छी जगह है, वहां पर पैसुनी नदी गहरी है। कहते हैं सती अनुसुईया के प्रताप से वहां कोई नदी नहीं थी, पैसुनी नदी आई। उत्तर की ओर देखा, चारों तरफ देखा, उत्तर में पहाड़ था, 20 फीट ऊंचा किनारा देखा, वहीं पर कुटिया बनाई और वो कुटिया अभी भी है। आप अगर चित्रकूट जाएंगे तो राम घाट के पास भगवान जो 11 साल वहां बिताए हैं वो अभी भी है। धनुष की तरह वो कुटी, इधर पहाड़ है उत्तर की तरफ और धनुष की तरह वो पैसुनी नदी उधारा बहती है। पैसुनी नदी धनुष की प्रत्यंचा की तरह है। यदि कोई हिंसक पशु आना चाहे तो वहां प्रवेश नहीं कर पाए। एक तरफ पहाड़ हो गया, एक तरफ धनुष के आकार की नदी हो गई पैसुनी नदी। अब जब देवताओं ने जाना कि राम जी का मन यहाँ रम गया है, तो वो क्या किए, कोल किरात का वेश धारण किया। सारे देवता आ गए वहां चित्रकूट में और उन्होंने 2 सुंदर सुंदर कुटिया बनाई, एक छोटी और एक बड़ी। एक छोटी लक्ष्मण जी के लिए, बड़ी राम और सीता जी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये समझने की बात है कि जहां चित्रकूट में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे हैं, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कामदेव के रूप में राम है, रति के रूप में सीता है और बसंत के रूप में लक्ष्मण है। तो ऐसी शोभा चित्रकूट में हो रही है। तो कुटिया बनाई देवों ने। उसी तरह अयोध्या क्या है, हमने कल भी कहा था, मुक्ति दायिनी पुरी है अयोध्या। अयोध्या जहां युद्ध नहीं होता, अयोध्या इसलिए नाम है। और अयोध्या कहाँ है, अवध कहाँ है, तो अवध वहां है जहां राम निवास कर। एक अयोध्या चित्रकूट में है जहां राम निवास कर रहे हैं, और एक अयोध्या भरत जी के हृदय में है जहां राम बस रहे हैं। जब राम हृदय में बसते हैं
तब अयोध्या का प्रभाव जाना जा सकता है। चित्रकूट में वैष्णवी नदी है और अयोध्या में सरयू नदी है।